हेलो दोस्तों, स्वागत है सभी का बीपीएससी वाला में। दोस्तों, एक आपको कल एक बड़ी खबर आई थी केंद्र सरकार की तरफ से, वो आपको देख रहे होंगे। अब जितना भी अगर मैं आप बात करूं तो जितने भी वेबसाइट्स हैं, है ना चाहे जितने भी न्यूज़ चैनल हैं, सब एक ही आपको यहाँ पर कर रहे हैं। देखिए अमर उजाला क्या है, जातिगत जनगणना, जातिगत जनगणना पर अब क्या होगा, कब शुरू हुई, आखिरी बार कब हुआ, जातिगत जनगणना पर सरकार का अगला कदम क्या होगा। बहुत सारे हर जगह आपको देखेगा 74 साल बाद होगी देश में जातिगत आपको जनगणना। ये क्यों आखिर मुद्दा है? तो देखिए, सबसे पहले तो केंद्र सरकार के तरफ से जो बयान आ रहा है, मतलब अन्य लोगों की तरफ से, केंद्र सरकार ने भी इस चीज को काफी समय तक रोका था, लेकिन फाइनली कल जो है अप्रूवल दे दिया गया और बोला गया कि हम लोग एक कास्ट सेंसस कराएंगे और पता करेंगे कि कौन सी जाति यहाँ पर कितने प्रतिशत है, उनका आर्थिक स्थिति क्या है। जो अभी देखिएगा कि बिहार जो अभी राज्य है उसने कराया था और उसमें इन्होंने सभी चीज़ों का कैलकुलेशन किया था। देखिएगा उसमें उन्होंने आरक्षण भी दिया था ज़्यादा, जो आगे जाकर सुप्रीम कोर्ट के द्वारा खारिज कर दिया गया, जो कि लगभग 74 प्लस के प्रतिशत से ज़्यादा का हो रहा था। तो बहुत सारी चीज़ें आई थी, ठीक है, कास्ट सेंसस पे, बट बिहार राज्य ने अपना किया था। केंद्र सरकार क्या कर रही है कि ओवरऑल पूरे इंडिया करेगी कि कितने जाति हैं, कौन किसी का आर्थिक पहलू जो है सही हुआ, कोई कम हुआ। जाहिर सी बात है, आज से लगभग 74-75 साल पहले हुआ था, बहुत सारे चेंजेस आ चुके होंगे, उसी के लिए आपको किया जाता है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग जो पहलू है वो केंद्र सरकार पर थोड़ा सा देखिएगा, विपक्ष के लोग या फिर कई सारे देखिएगा ट्वीट वगैरह चल रहे हैं, मेम्स बनाए जा रहे हैं। किस आधार पर? इसके लिए बनाया जा रहा है कि यहाँ पर अटैक हुआ है आपको पहलगांव का। अब पहलगांव के अभी लोग वेट ही कर रहे थे कि जो अभी कल ही का जो था, परसों का, कि इन्होंने सेनाओं को खुली छूट दे दी। अब जब से ये न्यूज़ वायरल हुआ कि सेनाओं को खुली छूट दे दी, उसी समय से यह लगाया जा रहा था कि अब अटैक का खबर आएगा, अब अटैक का खबर आएगा। नहीं, खबर ये निकला, है ना। तो एक तो ये कहा जा रहा है कि क्या ये मुद्दे से भटकाव के लिए, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है ना। तो क्या इन्होंने पहलगांव के अटैक जो हुआ था उसके भटकाव के लिए जारी किया है? दूसरा, कई लोग कह रहे हैं कि बिहार में चूंकि आपको इलेक्शन होने वाला है और बिहार में जो वर्तमान सरकार है चाहती है कि उनका ही पार्टी यहां पर रूल करे, और उसके लिए जरूरी है आपको जातिगत आधार पे जो जनगणना है उसका समर्थन करना। क्योंकि बिहार, यूपी, सबको पता कि अभी भी बहुत ज़्यादा आपको कास्ट सिस्टम बेस्ड आपको वोटिंग किया जाता है। एक मतलब कह सकते हैं कि इसको बहुत निगेटिव तौर पे भी लोग फैलाते भी हैं, है ना। बिहार के लोगों के लिए तो जातिगत, चूंकि जातिगत तो वहाँ जनगणना हो भी गई है, इसके आधार पर भी कई लोग कहते हैं। इस पर 2-3 फैक्ट की हम लोग बात करें अगर मैं इस वेबसाइट को खोलता हूँ तो अंतिम आपको कब हुआ था, ध्यान रखिएगा। एक होता है सेंसस, वो अलग है, ठीक है, वो हर 10 साल पे होता है। ये है आपको कास्ट बेस्ड सेंसस, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग यहां पर बात करें तो यहां पर पहली बार, मतलब काफी समय के बाद फिर से यहां पर आपको अलाउ कर दिया गया कि चलो हम लोग करेंगे। इससे पहले यानी अंतिम बार अगर मैं बात करूं तो अंतिम बार आपको यहां पर किया गया था 1931 में। अगर आप इसको देख पा रहे होंगे यहां पर, तो देखिएगा यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है 1931 में लास्ट टाइम ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान यह किया गया था। यानी अगर मैं बात करूं तो स्वतंत्र भारत का यह पहला होगा, है ना। स्वतंत्र भारत का यह पहला जातिगत आधारित आपको जनगणना होगा, जो कि काफी आपको यहां पर इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ डेटा है जिसको हम लोग ध्यान रखते हैं। उस समय देश में कुल कितनी जातियां थी? 4147 आपको जातियां थी, ठीक है। इसमें आपको अन्य पिछड़ा वर्ग 52% था। कितना? 52% आपको यहां पर ओबीसी थे। इसके अलावा 1941 में भी जातिगत आधारित आंकड़े एकत्रित किए गए थे और 1951 के बाद एससी और एसटी के लिए भी आपको आंकड़े प्रकाशित किए गए थे। इन सभी के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। आरक्षण क्यों दिया जाता है? आरक्षण देने का साधारण सा आपको यहां पर तर्क होता है कि उन कास्ट को या उन समुदाय को समाज के मुख्य धारा से जोड़ना। मुख्य धारा कहने का मतलब है कि जो समाज चल रही है, गतिशीलता है, जिस प्रकार से आगे बढ़ रही है, तो वो समुदाय, वो कास्ट भी उससे आकर जुड़े। इससे क्या होता है? इससे देश की प्रगति होती है, देश का उत्थान होता है। तो मूल मकसद यही होता है। कास्ट बेस्ड सेंसस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ का मूल मकसद जनरली यही होता है, जिसमें यह बात साधारणतया कही जाती है कि यहाँ पर आम मतलब जो इससे पिछड़े हैं उनको भारत की मुख्य धारा में जोड़ा जाए। फिलहाल इसमें देखिए कई सारे आंकड़े होंगे, इसको हम लोग देखेंगे और इस पर कोई भी अपडेट होगा तो मैं आपको जरूर बताऊंगा।
फिलहाल के लिए 2-3 पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद कभी भी नहीं हुआ है। स्वतंत्रता पहले लास्ट आपको 1931 में हुआ था, जिसमें ओबीसी की आबादी लगभग 52% बताई गई थी, है ना। उसके बाद 1951 में एससी एसटी की भी आपको जनगणना की गई थी। अब ये जो आपको कहा जा रहा है कि सितंबर या अक्टूबर, है ना, नहीं तो आपको नेक्स्ट ईयर में यह कार्यक्रम शुरू कर दिया जाएगा, मतलब यहाँ जनगणना प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। बाकी कोई भी अपडेट होता है तो हम लोग बात करते हैं। आप लोग बताइएगा कि केंद्र सरकार के द्वारा यह निर्णय अभी क्यों लिया गया, आपको क्या रीजन लगता है? ठीक है, कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू, धन्यवाद।